महिला को आने गाड़ी में ठूस रहे थे। इतनी बर्बरता से आज पुलिस हम लोग के साथ भी की है। बहाली खुलने की जो नोटिफिकेशन आती है या खबरें आती है, तो कैसे ये जो खबर मिला दिया गया आप लोगों की यहाँ बहाली खुली, तो ये खबर कौन आकर के दिया, कैसे पता चला, लिखित रूप से मिला या मौखिक रूप से, उसके बारे में? हम लोग को एक कॉन्फ्रेंस के मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे उनके मंत्रिमंडल के थ्रू से कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें हमारे पप्पू यादव जी, मदन मोहन जी झा जी, ये लोग आए हुए थे और हम लोग की समस्या जो बर्बरतापूर्ण महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया था उनको देख करके बहुत दुखी हुए थे। पप्पू यादव जी से याद आया, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक फ़ोटो जिसमें बाल मुंडवाया जा रहा है। ये दरअसल ये इन्हीं का फ़ोटो है और उनके पीछे आप देख रहे होंगे पप्पू यादव जो पटना के जाने माने नेता हैं, वो युवाओं को संबोधन कर रहे हैं और उनके सामने ही ये बाल मुंडवा रहे हैं। इनका नाम पप्पू जी है और वैसे इनके साथ कई सारे टीचर जो हैं बाल मुंडवाए थे जी। तो उसके बाद उन्होंने घोषणा किया कि हम इसके देखते हैं कि मीटिंग में क्या होती है। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीफ मिनिस्टर कहता है कि 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। हम लोग को लिखित आश्वासन भी मिला, तब जा कर के हम लोग अनशन वहाँ तोड़ा गया और वहाँ से उसके बाद बहाली खुलती है और ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। आश्वासन मिला तब आप लोग क्या फील हो रहा था, कैसा फील हो रहा था, कि क्या लग रहा था कि अब बहाली होगी? हम लोग को उम्मीद थी कि सरकार बहाली कर देगी चुनाव से पहले, लेकिन उन्होंने चुनाव का मुद्दा बना करके धीरे धीरे समय बीतते गया, हम लोग को टालते गए और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर नीरज कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने भी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सारे एक तरफ हो जाएंगे लेकिन कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपकी बहाली होगी। सिर्फ कहते थे बी पॉजिटिव। कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने आपको कहा है उस हिसाब से होगा। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। और आपको लगता है कि हम बीच में अटक सकते हैं, अटका सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। नॉट पॉसिबल। ठीक है, जमीन आसमान एक हो जाएगा तो भी नियोजन की प्रक्रिया समय से होगा। देख लेते हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं और क्लियर कट हम बोल देते हैं आपको। और जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, इसलिए मैंने आपको क्लियर कट कहा है कि ऐसे एजेंट दलाल। तो हम तो समझ रहे थे कि ये सरकार हमारी गूंगी बहरी सरकार है, इनकी इशारों पर ये चलते हैं। बी पॉजिटिव होते तो बी नेगेटिव हो गया और स्थिति आज है कि हम लोग मरने के काबिल हैं। हम तो यहाँ तक कि कफन लपेट चुके हैं और हम इसके पीछे हम प्राण दे देंगे। हमको अब बहाली से बहुत देख कर के स्थिति सरकार की बहुत मानसिकता बदल गई है और क्या बोले, हम तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि किस तरह स्थिति आज हम लोग की बनी हुई है। बहाली लटकने के कारण अभ्यर्थियों को मनोबल इस तरह से गिर गया है कि वे सही से कुछ कर भी नहीं पाते हैं, आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं या अपनी सेहत पे भी ध्यान वे नहीं रख पा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पंकज जी बोलते बोलते ये निशब्द हो गए, इनके पास कोई शब्द नहीं है कि इस फीलिंग्स को वो जाहिर कर पाएँ कि बहाली पूर्ण न होने के कारण, जॉब न मिलने के कारण ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि इतने दिनों इतनी लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आदमी क्या सोच सकता है, अभ्यर्थी क्या सोच सकता है। एक तरह से मेंटली रूप से वो पागल हो सकता है, मानसिक रूप से वो ग्रसित हो सकता है, मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया है बिहार में। हमारे बिहार में जॉब करना, जॉब में हाई कोर्ट में केस लड़ना, रोड पे प्रदर्शन करना, आमरण अनशन करना, पुलिस से लाठियाँ खाना, ये शायद एक प्रोसेस बन चुका है। जिस तरह से किसी भी एग्ज़ाम का पीटी, मेंस, इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, तो इसमें एक ये भी प्रोसेस हो गया है, कह सकते हैं सिलेबस में ये इंक्लूड हो गया है कि ये करेंगे तब जा कर के आपको जॉब मिलेगा। तो फाइनली हम लोग अपने बीच जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कैसे बहाली आई, बहाली खुली, बड़ी मशक्क़त, बड़ी इन लोगों के त्याग के फलस्वरूप बहाली बिहार में आती है।
उसके बाद भिन्न भिन्न कारणों से बहाली स्थगित हो जाती है, बहाली रुकती है, चलती है, और फिर से बहाली जब पटरी पर आती है तो सरकार अब आनाकानी कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले वो बोल रहे थे जब विधानसभा खत्म होगी उसके अगले सेशन में या सरकार के गठन होने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहना ये है आप लोगों से कि इसके बाद जब भी आपके जिला में या राज्य में, पटना में किसी तरह की कोई मीटिंग्स या प्रदर्शन होती है या आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग उसमें अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। अंतिम में पंकज जी, हमारे HEP के दर्शकों क्या कहेंगे? हम दर्शकों से यही कहते हैं कि सर हम लोग की मुद्दा उठाते रहें, और हम लोग बहाली के अंतिम चरण में चल रहे हैं और अभी भी सरकार हम लोग की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग एक प्लानिंग बनाए हैं कि जिले शिक्षक साथियों क्या संदेश दें? हम सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करते हैं कि हम लोग जब भी मीटिंग रखें तो भारी संख्या में आप जरूर पहुँचे, इसलिए कि सब यूनिटी स्ट्रेंथ कहा गया है, एकता में ही बल है। तो हम लोग अपना एकता का परिचय दें। इतने सारे अभ्यर्थी हैं और सभी ने फॉर्म फिलअप किया है, और अंतिम चरण में हम लोग अगर पैर फिसल जाता है तो हम लोग बहाली से चूक जाएंगे और सपना ही रह जाएगा टीचर बनने का। नहीं, जो एक अरमान था, मनुष्य का जीवन एक बार आता है, दोबारा फिर नहीं आता है। तो ये शरीर नश्वर हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग टीचर बनने से वंचित हो जाएंगे। तो हम अपने सभी साथी से और हमारे जिले खासकर मुजफ्फरपुर के जितने अभ्यर्थी हैं सब हम पटना में आर पार की लड़ाई होगी, डू एंड डाई की, और महाआंदोलन का रूप धारण करेगा जो पूरा बिहार नहीं पूरा विश्व देखेगा। तो गांधी जी के तर्ज पे करो या मरो वाली बात हो गई। इसमें या तो आप मरिए या लड़के मरिए, मरना तो है ही। देखते रहिए HEB न्यूज। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी खबरें आएगा वो आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल हमारे द्वारा अगर आपके लिए सेवा अच्छी मिल रहा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।